हेलो मित्रों, सादर अभिवादन। मित्रों, जैसा कि आज पूरी दुनिया को पता है कि इस समय भारतवर्ष युद्ध की परिस्थितियों के बीच है और भारतीय सैनिक अपनी वीरता का बड़े जोर शोर से जो परिचय दे रहे हैं और हमारी जो पूरी सैन्य अकादमी है जिसके कौशल के विषय में जो कल्पनातीत है, कल्पना ही नहीं की होगी, तो उसके लिए हम भारतीय सेना को शत शत नमन करते हैं। मित्रों, यहाँ पर मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम साहित्य के माध्यम से कैसे इस प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न यह है, शांति जरूरी है या युद्ध जरूरी? ये संसार में ये दो प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों के बीच पूरा संसार इन्हीं प्रश्नों के दंश को झेल रहा है। कोई कहता है युद्ध के बिना तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, जबकि भारत एक शांति प्रिय देश है और उसकी संस्कृति और उसके जो नैतिक मूल्य हैं वह शांति की दुहाई देते हैं। और भारत ने यह अपनी सनातन व्यवस्था में बहुत इसका कई बार इसका परिचय दिया है, अनेकों बार। और इतिहास गवाह भी है कि भारतवर्ष अपनी इस शांति और सुव्यवस्था के कारण और इस प्रकार की नीतियों के कारण भारतवर्ष विश्व में अग्रणी भी रहा, विजेता भी रहा। युद्ध आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में जो वसुंधरा पर शांति देखना चाहता है, शांति स्थापित करना चाहता है, मानवतावादी मूल्यों की रक्षा करता है, उसी की विजयश्री उसी के हाथ लगती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये जरूरी है कि जब भारत के सामने या किसी मुल्क के सामने कोई प्रतिपक्षी या चुनौती रख दे कि हम तो बिना युद्ध के नहीं मानेंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ धरे रहना उचित है? तो ऐसे ही प्रश्न हमारे मन में अनेक बार कौंधते हैं और मैंने साहित्य और कविता के माध्यम से अनेकों बार अपने विद्यार्थियों को इसका उत्तर भी दिया है। और यहाँ तक कि मैंने तो हिंदी कविता में युद्ध और शांति के प्रसंग विषय पर शोध प्रबंध भी यानी शोध कार्य भी करवाया है और बहुत सुंदर शोध हुआ है। मैंने लड़की से पूछा कि क्या तुम इस विषय पे कार्य कर सकती? उसने हामी भर दी। यद्यपि मुझे ऐसा लगता था कि ये विषय जरा जटिल है बहुत सुंदर, लेकिन पता नहीं छात्र कर पाएगा या नहीं। लेकिन छात्रा ने इतना बढ़िया काम किया और उसके ऊपर उसने जो इंटरव्यू में जब उसकी शोध मौखिकी संपन्न हुई तो उसने इतने सुंदर ढंग से उसका मतलब सभी प्रश्नों का उत्तर दिया कि वह काबिले तारीफ था। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम वर्तमान समस्या को, इस समय भारत पाक युद्ध वाली जो समस्या है, इस समस्या को हम साहित्य के वातायन से झांके, इस समस्या को हम साहित्य कविता के माध्यम से इसका यानी उस प्रसंग में से देखें तो हमें अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा और हम संकट की इस घड़ी में अपने मुल्क को कुछ दे पाएंगे, भावों के माध्यम से ही सही, है ना। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी बड़े राष्ट्रवादी कवि रहे हैं, दिनकर बड़े राष्ट्रवादी कवि रहे, हमारे जयशंकर प्रसाद जी राष्ट्रवादी कवि रहे। हमारी हिंदी साहित्य की एक पूरी धारा है, राष्ट्रवादी कवियों की धारा। सोहन लाल द्विवेदी राष्ट्रीय कवि रहे। तो ऐसी स्थिति में हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देश को देखना होगा और किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से देखना होगा। तो इस तरह से मैं एक दूसरा ऑडियो आपके समक्ष पेश करूंगी। धन्यवाद।
मित्रों, नमस्कार।